तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि ईरान ने ईरान में बैठकर किसी भी अमरीकी सदर को फारिग करवाया हो। ट्रंप की जो कुर्सी है वो बहुत जल्द छिनने जा रही है। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात इस वाले से आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि चीन ईरान की मदद को आप पहुंचा है और चीन ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है और यह बता दिया है अमेरिका को कि आपको इसकी जो कीमत है वो अदा करना पड़ेगी। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ आपको मुज़ाकरात के हवाले से भी अपडेट करूंगा कि एक बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे में यह बताया गया है कि मुज़ाकरात बहाना है और असल में जो ईरानी क़यादत है वो निशाना है, यानी कि ईरानी क़यादत को ईरान से बाहर निकालकर निशाना बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और मुज़ाकरात वगैरह जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहाना है। मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर इसके अलावा नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुसलसल जो ट्वीट्स हैं वो कर रहे हैं डील को लेकर कि डील अब हुई, डील अब नहीं हो रही, अब हम हमला कर देंगे। असल में नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप की अब किसी भी ट्वीट के ऊपर एतमाद करने की जरूरत नहीं है और आलमी सतह पर भी अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ झूठ और फ्रॉड है और इसकी ट्वीटों के पीछे असल जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ कारोबार है। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब बढ़ते हैं कि तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि ईरान ने ईरान में बैठकर किसी भी अमरीकी सदर को फारिग करवाया हो और ट्रंप की जो कुर्सी है वो छिनने जा रही है। मामला नाज़रीन कुछ यूं है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो आन पहुंचे हैं और 3 नवंबर 2026 को अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं और ये जो ईरान जंग है इस जंग की वजह से ट्रंप की जो मकबूलियत है वो अब 10 से 15% के दरमियान रह चुकी है और इस वक्त ट्रंप जो है वो किसी भी साबिक अमरीकी सदूर के मुकाबले में सबसे कम पॉपुलैरिटी की जो सतह है उस पर आ चुके हैं और ये सतह मुसलसल डिक्रीज करती जा रही है, मुसलसल इसमें जो कमी है वो होती जा रही है। सबसे पहला एक सर्वे करवाया गया था तो उसमें ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी थी इस जंग के बाद जैसे इस जंग का आगाज हुआ वो 35% थी और अब नाज़रीन जो पॉपुलैरिटी है वो 10 से 15% तक आ चुकी है और अमरीकी जो अवाम है वो इस वक्त शदीद गुस्से में भी है और ट्रंप के बहुत ज्यादा मुखालिफ हो गई है। उसके अपने जो वोटर्स हैं वो उससे खाइफ हो चुके हैं, ना सिर्फ उसके अपने वोटर बल्कि उसकी जो अपनी पार्टी है, उसकी अपनी जो जमात है वो ट्रंप के मुआवजे का या 25th अमेंडमेंट के हवाले से सोच रही है। जो अपोजिशन है वो तो वैसे ही मुआवजे के हवाले से सोच रही है और अब हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप की जो शिकस्त है वो यकीनी हो चुकी है और ये सारा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि ट्रंप ने ये जो ईरान जंग छेड़ी है और इस जंग के बाद ना सिर्फ पूरी दुनिया में जंग हसाई हुई है बल्कि जो सुपर पावर का स्टेटस अमेरिका के पास था दुनिया में, जो उसकी बात मानी जाती थी, अब नाज़रीन इवन के अपने जो इत्तेहादी ममालिक हैं, नेटो ममालिक हैं, वो भी ट्रंप के साथ खड़े नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो ट्रंप ने पहुंचाया है और एक बहुत बड़ा झटका भी ट्रंप को लगा है मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से। वो इस वक्त डील लेकर कोई एक ऐसा बयानिया जो है वो बनाना चाहता है अपनी आवाम के अंदर कि देखें मैंने जो है वो ये मुज़ाकरात करवा दिए और साबिक सदूर के मुकाबले मैंने सबसे अच्छे जो मुज़ाकरात हैं वो करवाए हैं, लेकिन ये बयानिया उसको ईरान दे नहीं रहा और ईरान इस मर्तबा बिल्कुल डट चुका है। कोई डील, कोई मुज़ाकरात करने के लिए ईरान तैयार नहीं है और ईरान तो अब मुज़ाकरात इस्लामाबाद जो टॉक्स हैं उनमें भी आने से जो इनकार है वो कर रहा है और अपनी जो शराइत है वो सामने रख रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं होगी और ये जो शराइत हैं वो अमेरिका को मानना पड़ेंगी, अदरवाइज कोई जो डील है, कोई जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं होंगे। और इस इनकार के बाद ट्रंप की मिड टर्म इलेक्शंस में जो शिकस्त है वो अब यकीनी नजर आ रही है और मिड टर्म इलेक्शंस में यकीनी शिकस्त के बाद अब इस बात का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि ट्रंप के अगेंस्ट मुआवजे की तहरीक आएगी और वो कामयाब भी होगी क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं उस पर अब सारी जो चीजें हैं वो बेस कर रही हैं। तो इसलिए जी तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि ईरान ने ईरान में बैठकर किसी भी अमरीकी सदर को फारिग करवाया हो और जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस जंग के बाद, अभी ये लेटेस्ट बता रहा हूं, 10 से 15% जो है वो ट्रंप की रह गई है। इसके साथ ही चीन जो है वो भी इस सारे मामले में कूद चुका है, वो भी ईरान की मदद को आ चुका है। वैसे तो अमरीकी मीडिया में भी इस हवाले से रिपोर्टिंग की जा रही है कि चीन
जो है वो मुसलसल ईरान की जो मदद है वो कर रहा है। इसीलिए जो ईरान है वो भी डटा हुआ है, वो भी खड़ा हुआ है, और जो रूस है वो भी इस सारे मामले के पीछे है, वो भी ईरान के पीछे है। बहरहाल जी, अब एक और इंकशाफ आलमी मीडिया की जानिब से किया गया है, अमरीकी मीडिया की जानिब से किया गया है, और इस इंकशाफ में यह बताया गया है कि जो एक बहरी जहाज कल अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया था, जो ये बताया गया था कि ये ईरान का कमर्शियल जहाज है। इस जहाज के हवाले से ये क्लेम किया जा रहा है कि इसमें जी असल में वो केमिकल्स लदे हुए थे जो चीन से ईरान जा रहे थे, और ये जो केमिकल्स हैं वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल जो है वो किए जाते हैं। यूं नाजरीन, जो चीन है उसकी एक जो मदद है वो पकड़ी गई है कि देखें चीन किस तरह से ईरान की जो मदद है वो कर रहा है। बहरहाल जी, इसके साथ चीन का भी एक जो रद्द-ए-अमल है वो शेयर किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि चीन इस वक्त शदीद गुस्से में भी है, और चीन ये पैगाम दे रहा है अमेरिका को कि आपको इसकी जो कीमत है वो चुकाना पड़ेगी। चीन के भी जो जहाज हैं वो बंद हुए पड़े हैं, यानी कि अबनाए हरम्स पर डबल नाकाबंदी के बाद जो कि अमेरिका ने की, किसी भी जहाज की जो आमदोरफ्त है वो नहीं हो रही, और जो एक जहाज आया भी था उसे भी अमेरिका ने अपने जो कब्जे में है वो ले लिया है। ईरान ने भी इसकी तस्दीक की है और ये अमेरिका से कहा है कि जो हमारा उस जहाज का अमला है उस अमले को फौरी तौर पर रिहा जो है वो कर दिया जाए। ये एक मुतालबा भी ईरान की जानिब से सामने आया है। तो चीन की तरफ से भी ये चीज़ सामने आना ये मजीद मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए भयानक साबित हो सकती है कि ईरान के मुकाबले में तो अमेरिका जो है वो मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो अगर चीन भी खुद बरह रास्त इसमें कूद पड़ता है और चीन भी अपने जहाज़ों को गुजारने के लिए वो डट जाता है, अपनी बहरिया का इस्तेमाल करता है, तो फिर अमेरिका के लिए मजीद इसमें हजीमत ही हजीमत है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो अमेरिकी सदर मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं। पहले वो ट्वीट्स कर रहे थे जी कि अब हम हमला करेंगे, मुज़ाकरात ना हुए, इतनी डेडलाइन है, 12 घंटे की डेडलाइन है, ये है वो है। अब वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि हमारी एक जो अच्छी डील है वो ईरान के साथ होने जा रही है। देखें, ट्रंप की अब किसी भी ट्वीट के ऊपर पूरी दुनिया को एतमाद नहीं रहा, और पूरी दुनिया में अब ये परसेप्शन क्रिएट हो चुकी है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ झूठा और धोखा देने वाला है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्वीट्स के जरिए जो फ्रॉड है वो कर रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम फैक्ट्स को देखें तो इस वक्त इस्लामाबाद में क्या है, आज मंगल का दिन है, अभी तक अमेरिका का जो मेन वफ्द था जिसमें जेडी वैंस या विटकॉफ या कुशनर थे वो तो पहुंचे ही नहीं, ना ही ईरान की तरफ से कोई वफ्द पहुंचा। ईरानी जो वफ्द हैं, ईरानी जो हुकाम हैं वो कह रहे जी कि हम तो इन मुज़ाकरात में आएंगे ही नहीं। तो ट्रंप किस तरह से ये जो ट्वीट्स है वो कर रहा है, और फिर ट्रंप ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा था कि जो है वो मंडे की शाम तक उसका जो मेन वफ्द है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। और फिर कभी वो कहता है कि जेडी वैंस आ रहा है, कभी वो कहता है कि जेडी वैंस जो है वो नहीं आ रहा। तो बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल है, ट्रंप की किसी भी ट्वीट के ऊपर अब एतमाद नहीं रहा। और फिर टाइमिंग भी आप देखें, इवन के आलमी मीडिया भी इस पर जो स्टोरी है वो कर चुका है। बीबीसी ने इसके ऊपर स्टोरी की है कि ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं उन ट्वीट्स से पहले गैर मामूली खरीदो फरोख्त होती है मार्केट में, और कुछ जो शराइत हैं वो लगाई जाती हैं, बड़ी बड़ी शर्तें लगती हैं, और फिर उसके बाद लाखों करोड़ों जो डॉलर्स हैं वो कमाए जाते हैं। और अब आप देखें कि अभी भी जो ट्रंप ने ट्वीट की हैं 2 दिन पहले, मार्केट खुलने से पहले ट्रंप कहता है जी कि जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी, और फिर उसके बाद अब आप देखें ट्रंप ये कह रहा है जी कि अब तो हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं और सुलह की जो बातें हैं वो कर रहा है। तो अचानक से ये जो यू टर्न्स हैं ये शुरू के दिनों में तो चल गए थे, शुरू के 2-3 हफ्तों में तो चल गए थे, लेकिन उसके बाद दुनिया अंडरस्टैंड करने लग पड़ी कि असल में इसके पीछे ट्रंप का जो मकसद है वो क्या है। इसलिए अब सब ये कह रहे हैं कि ट्रंप की किसी भी ट्वीट के ऊपर अब एतमाद करने की जो जरूरत है वो नहीं है। और जल्द आप ये भी देखेंगे कि आलमी मंडियों में जो उतार चढ़ाव ट्रंप की ट्वीट्स के बाद आ रहा था अभी भी बहुत कम हो गया है उसके ऊपर इन्हसार। और अगर ट्रंप मजीद सिलसिला उसने ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो उसकी जो ट्वीट्स हैं वो भी बेवकूफ़ हो जाएंगी। तो ये मुज़ाकरात के हवाले से कहानी थी। साथ ही साथ नाज़रीन, प्रोफेसर मरांडी हैं ईरान के, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो दावा है वो किया है, और वो ये कहते हैं जी कि जो ईरानी क़यादत है उसको निशाना बनाया जा सकता है। और इस पर जी 1-2 लोगों ने और भी खदशात का जो इजहार है वो किया है, और ये बताया है कि अमेरिका अब तक जितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल भी संजीदा नहीं लग रहा है कि वो कोई मुज़ाकरात फाइनलाइज करना चाहता है। पहला जो फेस भी हुआ उसमें भी वो बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आया,
और फिर उसके बाद वो ऐसी ऐसी ट्वीट सदर ट्रंप कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि ये चीज़ें हमारी ईरान के साथ तय हो गई हैं। तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। पिछले दिनों जो ईरानी क़यादत ने भी जिसको कंफर्म किया कि जी यूरेनियम वाले मामले के ऊपर ट्रंप कहता है कि मुझे ये दे देंगे, तो ऐसा तो हमने कोई जो कमिटमेंट है वो की ही नहीं है। तो ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी ही शराइत इंपोज करना चाहता है, तो इसको डील नहीं कहा जा सकता। इसलिए दोनों फ्रीक आमने सामने आखिर बैठे, तो बैठे कैसे कि ट्रंप जो है वो बिल्कुल भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप ये भी करें, आप वो भी करें। तो हमने तो बहुत सारी चीजें की, लेकिन दूसरे फ्रीक से भी तो कुछ डिमांड्स की जाएं कि आप भी जो लचक है वो दिखाएं। तो इसलिए जी ये तो अब साफ जाहिर हो रहा है कि संजीदगी तो है नहीं, और अगर सेकंड फेज होता भी है इस्लामाबाद में तो आखिर किन नुकात के ऊपर किस तरह से जो एग्रीमेंट है वो दोनों फ्रीकों के दरमियान होगा। तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि सेकंड फेज अगर होता भी है तो ये किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सके। तो फिर आखिर जो ईरानी क़यादत है उसे बुलाने का मकसद क्या है? क्यों ईरानी क़यादत को ट्रंप जो है वो बार बार कह रहे हैं जी कि आए और मुज़ाकरात की जो मेज है वो बैठे? तो इस पर इस खदशे का इजहार किया जा रहा है जी कि मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ बहाना है और असल में जो ईरानी क़यादत है वो निशाना है। क्योंकि जो ईरानी क़यादत मुज़ाकरात में भी आई थी वो मेन लीडरशिप थी, और लास्ट जो पहला फेज भी हुआ था उसमें भी अच्छी खासी सिक्योरिटी दी गई थी। इवन के पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भी वो जो सिक्योरिटी थी वो दी गई थी। तो इस हद तक तो दी जा सकती है कि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हदूद से ईरान की हदूद में जो वफ्त है वो उतार दे, उसके बाद तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, वहां तक तो सिक्योरिटी हो जाएगी। लेकिन फिर इसकी क्या गारंटी है कि वो जो वफ्त होगा उसको फॉलो नहीं किया जाता और ईरान में ही उनको निशाना जो है वो ना बना लिया जाए? क्योंकि अभी तो वो सब रूपोश है, उनकी जो लोकेशन है वो तो किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए जी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अमेरिका संजीदा तो नहीं लग रहा। तो ये हो सकता है कि मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ बहाना है, असल में ईरानी क़यादत निशाना है, और ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के बाद फिर एक जवाब जो है वो जंग का तराश कर और मेन जंग जो है वो फिर शुरू कर दी जाएगी। तो इस किस्म के भी खदशात का जो इजहार है वो किया जा रहा है। प्रोफेसर मरांडी हैं और इसकी तरह से एक दो लोगों और की जानिब से भी इसी किस्म के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जी एक और इम्पोर्टेंट खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। और मामला पाकिस्तान और सऊदीया से रिलेटेड है। हुआ कुछ यूं है जी कि खबर ये सामने आती है और इस हवाले से जो दावा है वो किया जाता है राउटर्स की जानिब से। राउटर्स एक आलमी इदारा है, वो ये खबर देता है कि सूडान को पाकिस्तान ने 1.5 अरब डॉलर के जो हथियार थे वो देने थे। अब उसमें हथियारों में जेफ थंडर जो जहाज हैं वो भी थे, इसके अलावा दीगर हथियार भी थे। तो बहरहाल इस किस्म की कोई एक डील थी, लेकिन नाज़रीन अब इस डील को होल्ड कर दिया गया है। तो इस पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदीया के एतराज़ के बाद इसको जो होल्ड है वो कर लिया है। अब नाज़रीन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो उठ गया है। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए डील बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब 1.5 अरब डॉलर कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है। कुछ दिन पहले सऊदीया ने 2 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दिए, और ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान ने जो यूएई के पैसे वापस करने थे उसमें से 2 अरब डॉलर तो दे दिए हैं। बाकी जो कुछ अमाउंट है वो मजीद 2 किस्तों में देनी है, और जून तक सारे पैसे पाकिस्तान ने यूएई के जो है वो वापस करने हैं। तो अब सऊदीया की जानिब से क्यों इसके ऊपर जो एतराज़ है वो किया गया। और फिर उसके बाद इसमें यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको जो स्पॉन्सर है, या आप यूं कहें कि ज़ाहिर सी बात है ये जो डील हुई थी, ये जो इक्विपमेंट था, इनको बनाने के लिए भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी सऊदीया की ही थी। तो सऊदीया और सूडान का असल में आपस में क्या मामला है, और फिर पाकिस्तान को इस तरह से जो है वो रोके जाना, जो कि ये राउटर्स की जानिब से जो खबर है वो दी गई है, या आप यूं कहें कि एतराज़ आया और उसके बाद पाकिस्तान ने खुद ही इसको होल्ड कर लिया, या फिर आप ये कहें कि अभी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम इस टाइम पर सऊदीया के बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हैं, और सऊदीया के कोई 8 अरब जो डॉलर हैं वो हमारे पास हैं। तो सिर्फ यूएई के कुछ अरब मतलब है कि कोई 2 अरब डॉलर हमने अभी तक वापस किए हैं। तो अगर हमें सऊदीया की सपोर्ट ना होती तो फिर उसके बाद क्या होता कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि अगर हम ये पैसे वापस करते हैं तो हमारे अकाउंटों में तो फिर पैसे ना होते, तो डिफ़ॉल्ट के बहुत ज़्यादा हम करीब पहुंच चुके या फ़र्ज़ करें कि हम शायद डिफ़ॉल्ट भी हो चुके होते। तो इस टाइम पे सऊदीया के ऊपर अगर इस एंगल से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हम इन्हिसार कर रहे हैं। तो क्या ये इसी इन्हिसारी का नतीजा तो नहीं कि ये जो डील थी ये एतराज़ के बाद फिर हमें मजबूरन जो है वो इसको होल्ड करना पड़ गया है? तो फिर इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में जब भी कोई
कोई एतराज़ आएगा तो फिर हम कोई जो कदम है वो नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए जी इस खबर को बहुत सवालिया अंदाज से भी देखा जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियली इसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान की जानिब सामने नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से इस मामले को क्लियर करना चाहिए कि असल में ये मामला है क्या। दूसरी तरफ यूएई जो है उसे पाकिस्तान ने पैसे तो वापस कर दिए हैं, लेकिन यूएई इस वक्त बहुत सख्त मुसीबत में है और इसकी रीज़न ये है कि उनकी जो सारी इमेज थी ना वो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुकी है। बेशक उन्होंने पाकिस्तान से पैसे वापस ले लिए हैं, लेकिन उनका जो सारा टूरिज्म है वो इस वक्त ख़त्म हो गया है। यूएई जो है उसने अपनी इमेज ये बनाई थी कि हमारा मुल्क सेफ है, यहाँ पर आप आकर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर जो टूरिज्म है वो आप करें। उन्होंने वीज़ा पॉलिसीज़ अपनी आसान की थी, वीज़ा लगवा के आप वहाँ पर जा सकते थे, टूरिज्म वहाँ पर कर सकते थे। लेकिन इस जंग के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है या सबसे ज़्यादा अगर कोई लूज़र है तो वो यूएई साबित हुआ है। इवन के ईरान की जानिब से भी सबसे ज़्यादा किसी को टारगेट किया गया है। इसराइल के मुकाबले में भी देखा जाए तो ईरान को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है और इसकी वजह बाज़ हल्के ये बता रहे हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामनाई, उनको जो शहीद किया गया उसकी जो सारी प्लानिंग थी वो गालिबन दुबई में हुई, यूएई में हुई। तो इस वजह से ईरान को उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा है। बहरहाल जी यूएई की अब सूरत हाल ये हो गई है कि अमेरिका से डॉलर मांगने पर अब वो मजबूर हो चुका है और उसके अपने इंटरनल सर्कल्स के अंदर अब ये बात तेज़ी से गर्दिश कर रही है, ये सोच जो है वो अब तेज़ी से गर्दिश कर रही है और बड़े संजीदगी से इस चीज़ के ऊपर गौर भी किया जा रहा है कि अमेरिका से अब हमें जो अपने दिफाई मामलात हैं उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस जंग के बाद हमने ये देख लिया कि अमेरिका तो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसने हमें डिफेंड करना था, प्रोटेक्ट करना था, ऐसा अमेरिका नहीं कर पाया। तो इसलिए अब हमें उसके ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए और अब हमें अपना खुद कोई और जो मुतबादिल है वो देखना पड़ेगा। ऑलरेडी जो अब नए हरम्स बंद हुआ, ईरान ने बंद किया, फिर उसके बाद जो अमेरिका ने नाकाबंदी की, इसका सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि यूएई जो है उससे भी खासा जो नुकसान है वो हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो उसकी जो टूरिज्म है वो सारी ख़त्म हो गई और क्योंकि अब जाहिर सी बात है लोग कैसे वहाँ पर जाएंगे, अपने जो बिजनेसेस हैं वो लोग वहाँ से निकाल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो उसकी तेल की तरसील का रास्ता था वहाँ पर भी अमेरिका एक नाकाबंदी लगाकर बैठा और एक जो नाकाबंदी है वो ईरान की लगी हुई है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है इस जंग में तो मैं ये समझता हूँ कि यूएई को है। जंग तो अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान थी, लेकिन इसमें जो खलीजी ममालिक हैं वो जो बीच में कूद पड़े, उन्होंने जो अपनी बेसिस इस्तेमाल होने दी, उससे जो उनका कबाड़ा हुआ है ये अब उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जी अगर अमेरिका कोई दोबारा एडवेंचर करने जाता है, जो कि नज़र ऐसे आ रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं अगर होते भी हैं तो किसी हतमी नतीजे के ऊपर वो पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो फिर उसके बाद अगर कोई जंग होती है तो सबसे ज़्यादा जो तबाही है वो इन्हीं खलीजी ममालिक में आएगी। ईरान ने ऑलरेडी टारगेट जो है वो किया हुआ यूएई को और यूएई के ऊपर ही ज़्यादा जो उसने तबाही है, जो टैक्स हैं वो करने हैं, ज़ाहिर सी बात है। इसके अलावा दीगर कंट्रीज जो है, इसराइल जो है उसके ऊपर भी करने हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका तक तो 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो तो बहुत ज़्यादा दूर है और बैठा हुआ है, तो इसलिए भी अमेरिका जो है वो खुद को से अगर अमेरिका फ़र्ज़ करें कि इस खिते के नज़दीक होता तो या ईरान के नज़दीक होता तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो इस तरह से जो अटैक है वो ईरान के ऊपर करता। तो बहरहाल जी ये अब तक कुछ आम तरीन तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो चीज़ें होती हैं वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपकी राय बहुत ज़्यादा कीमती है। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय ज़रूर जो है वो उसका इजहार करना है, व्लॉग के हवाले से भी, ख़बरों के हवाले से भी और दीगर चीज़ों के हवाले से भी, और अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।